brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अंतः उपचुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज सीएम का रोड शो भी है और वहां भी लगातार सरकार की पूरी ताकत देखने को मिल रही है। इस वक्त नरेश मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश जी, प्रचार कैसा चल रहा है? एकदम सही चल रहा है। कल जिस तरह का जनता ने मेरी आम सभा और रोड शो में आकर जो आशीर्वाद दिया, उससे विश्वास है कि जनता इस बार नरेश मीणा की नैया को पार कराएगी। सीएम को दो बार आना पड़ रहा है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की पूरी ताकतें उतरी हुई है और जहां, लेकिन इसके अलावा भी एक ताकत पर्दे के पीछे काम कर रही है। ओम बिरला जी, हीरालाल जी नागर यहाँ बीजेपी का प्रचार करने नहीं आए। ये बड़ा प्रश्न है कि वो लोग बीजेपी का प्रचार करने क्यों नहीं आए। मैं अमित शाह से, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आपके जो ओम बिरला जी, जिनको आपने लोकसभा स्पीकर बना रखा है, ये बीजेपी के नहीं बल्कि ये अपने लोगों की मदद करते हैं, कांग्रेस वालों की, जिसमें विशेष रूप से ये प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल की ओम बिरला जी मदद करते हैं। और यही कारण है कि उनकी पूरी की पूरी जो सेना है ओम बिरला जी की, ओम बिरला जी ने कोटा से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार में भेज रखा है। जहाँ हीरालाल जी नागर साहब का एक पीए जो पहले प्रमोद जैन भाया का काम देखते थे, मनोज शर्मा, वहीं एक नीलेश गढ़िया जो ओम बिरला जी के बजरी में पार्टनर हैं, बनास की बजरी में, वो नीलेश गढ़िया भी यहाँ प्रमोद जैन भाया के साथ देखे जा रहे हैं। ऐसे में बिरला जी की पूरे लोग भाया के साथ खड़े हैं। वसुंधरा जी वो पूरी ताकत से गली गली में घूमकर और ये नारा दे रही है कि हमारा जो मोरपाल प्रत्याशी है बीजेपी का, वो लोकल है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, वसुंधरा जी, आप तो लोकल नहीं थी, आज आप लोकल का नाम पे वोट मांग रही हो। कल ये बात हम भी, जब आप सांसद का चुनाव आएगा, तब आपके खिलाफ यहीं का लोकल किसी किसान का बेटा, और वो भी धाकड़ समाज का बेटा को लड़ाएंगे चुनाव। और फिर हम भी कहेंगे कि ये वो वसुंधरा जी हैं जो ग्वालियर में जिस परिवार ने झांसी की रानी को धोखा दिया, झांसी की रानी को मरवाया, और वो बाहर से आकर जिनका 2 वोट है, वसुंधरा जी का 1 वोट उनका, 1 वोट दुष्यंत सिंह का, यहाँ 10 बार सांसद रह गई, 2 बार मुख्यमंत्री हो गए, 1989 से यहाँ राज कर रहे हैं। आज वो लोकल का नारा दे रही है। ये लोकल का नारा वसुंधरा जी आने वाले समय में आप पर भी भारी पड़ेगा। और चुनाव बहुत ही अच्छा चल रहा है। चुनाव जनता लड़ रही है। जनता ने कमाल कर दिया। हाथी ले आए, घोड़ा, ऊँट, और सब तरह से जिस तरह का चुनाव संभाला है और जिस तरह से खून से तोला है, उससे लग रहा है कि जनता, कल का दिन अहम है, परसों का दिन अहम है। 11 तारीख को भी मुझे विश्वास है कि जनता बूथ को संभालेगी और बूथ पर जनता पूरे दिन भर मेले जैसा माहौल बूथ पे रहेगा। वहीं पर लोग गीत गाएंगे और वोट देंगे। ठीक है, भीड़ आई, दोहराए नहीं है इस बात में, लेकिन ये भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होगी ये 11 तारीख को देखना होगा। लेकिन सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं वो सवाल करूंगी जो जनता के हैं। जब हम अंता से आ रहे थे और आज सीएम का रोड शो है, तो उस रोड शो में एक बात चल रही थी कि जहां पर आपका पोस्टर लगा हुआ है, उसके आगे ही बीजेपी ने अपना जो द्वार है वो लगा दिया और कहीं ना कहीं आपकी तस्वीर को छिपा दिया है। लोग चर्चा कर रहे थे कि नरेश मीणा से क्या बीजेपी डर गई है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिलकर मुझे मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहती है। जिस तरह से मैंने किसान का नारा यहाँ दिया है, गरीब का नारा दिया है, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए जिस तरह से मैंने काम करने की घोषणा करी है, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस बैकफुट पे है। और बीजेपी वालों का तो वोट मांगने का कोई अधिकार ही इसलिए नहीं है क्योंकि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी पूरे देश में कई ऐसे विधायक थे जिनको सजा हुई थी, लेकिन वो बाहर हैं। और यहाँ कंवरलाल जी मीणा को डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बीजेपी नहीं बचा पाई। और कांग्रेस का प्रमोद जैन भाया होने के बाद भी, उस पर मुकदमे होने के बाद भी बीजेपी उसको जेल नहीं भेज पाई। और यहाँ बीजेपी के प्रियंका शर्मा के 13 वोट जिला परिषद में होने के बाद भी, प्रमोद जैन भाया की वाइफ उर्मिला जैन के 12 वोट होने के बाद भी यहाँ किस तरह से प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा वोट क्रॉस करवाया गया और कांग्रेस के नेता को जिताया गया, ये सारा बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ महसूस करता है, ठगा हुआ महसूस करता है। मेरा ये निवेदन है कि
जितनी ताकत से बीजेपी और कांग्रेस का मुझे दबाने की कोशिश करी, जनता उतनी ताकत से मेरे साथ खड़ी है। और बीजेपी को इसलिए यहाँ वोट मांगने का अधिकार नहीं है कि 2 साल से सरकार है, लेकिन यहाँ बरसात की फसलें चौपट हो गई, लेकिन बीजेपी ने किसी को फसल बीमा का पैसा नहीं दिया। अभी जो खाद यहाँ मिल रहा है वो अटैचमेंट के साथ मिल रहा है, खाद की किल्लत है। ऐसे में बीजेपी को पहले वो तैयार उसके साथ होना चाहिए था। पिपलोदी में जो बच्चे मरे, गरीबों के बच्चे, उस समय बीजेपी को दिखना चाहिए था, तब जाकर बीजेपी हकदार होती वोट मांगने। बीजेपी का कोई हक नहीं है वोट मांगने का। आपकी लड़ाई, आप कांग्रेस बीजेपी दोनों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आपकी लड़ाई मुख्य रूप से किससे है? आपको क्या लगता है कि दूसरे नंबर पर कौन जाएगा, तीसरे नंबर पर कौन जाएगा और पहले नंबर पर कौन देखिए रहेगा? मुझे दोनों ही पार्टी के बहुत बड़ी तादाद में लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो बीजेपी कांग्रेस की जो रूढ़िवादी और जो नेता जो बैठे हैं, उनसे परेशान होकर जो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, वो बड़ी संख्या में बीजेपी कांग्रेस के लोग मेरे साथ हैं। जहाँ बीजेपी माइंडोलॉजी का जो वोट है वो दाकर समाज, केवट समाज, प्रजापत समाज, सेन समाज, ये लोग ज़्यादातर बीजेपी साइड लेते हैं, लेकिन ये पूरी ताकत से मेरे साथ है, जिसमें विशेष रूप से दाकर समाज तो एक तरफा मेरे साथ है, गुजर समाज एक तरफा मेरे साथ है, राजपूत समाज जो बीजेपी माइंडोलॉजी का वो एक तरफा मेरे साथ है, ब्राह्मण समाज, मैं सोच ही नहीं सकता कि ब्राह्मण समाज मुझे इतना आशीर्वाद दे देगा। लेकिन जो गौरव शर्मा वाला मामला मैंने उठाया, ब्रजेश सोनी वाला मैंने मामला उठाया, उस मामले को लेकर जनरल कैटेगरी चाहे राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, चाहे आपका वैश्य समाज हो, वैश्य समाज में भी जिस तरह का मुझे समर्थन मिल रहा है अच्छे लोगों का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रमोद जैन भायर इन्होंने व्यापार को भी बर्बाद किया है, इन्होंने मंडियों को बर्बाद किया है, इन्होंने मंडियों में बैठे आड़तियों को बर्बाद किया है। ऐसे में वो तमाम लोग मेरे साथ हैं। कांग्रेस माइंडोलॉजी के जो वोट थे, जैसे मुस्लिम वोट हैं, दलित वोट हैं, वो दलित वोट और मुस्लिम वोट भी बहुत बड़ी तादाद में मेरे साथ आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट को कई बार ऐसा जरूरत पड़ी। जो बालदड़ा गांव एक मुस्लिम समाज का, वहाँ बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में पूरा मुस्लिम समाज के घर डूब गए थे, नुकसान हुआ था, लेकिन ये भैया जी को, जबकि वो एक तरफा वोट देते थे, भैया जी ने उनको बिल्कुल भी नहीं संभाला। आज मुस्लिम समाज के जो ट्रैक्टर वगैरह है वो पड़े हुए हैं, रेत का जो धंधा करते हैं, पत्थर का धंधा करते हैं, उनके जंग लग रही है। जबकि एक चेलडिया गांव, वहाँ सारा गांव ठप हो गया। एक तालाब गांव में, बूंदी में, कांग्रेस के रहते हुए भी उस तालाब गांव को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसकी कभी भी कांग्रेस वालों ने उनकी बात नहीं की। लेकिन मुस्लिम समाज मुझे पूरा विश्वास के साथ वोट दे रहा है। फिर एससी समाज यहाँ सबसे ज़्यादा समाज है, बेरवा और मेघवाल समाज, एरवाल समाज, एगर समाज, एससी समाज सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को देता था। लेकिन मैं जैसे जैसे बस्तियों में गया हूँ, गाँव में गया हूँ, एक भी बस्ती में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं है। मैंने उनको भरोसा दिया है, मैं अगर एमएलए बनूंगा तो उनके हर प्रत्येक गांव में, बड़े बड़े गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगाऊंगा, लाइब्रेरी खोलूंगा। और एक सीसवाड़ी गांव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन वो भी उन्होंने, गाँव वालों ने, बेरवा समाज ने पैसे उगा के लगाई थी। उस जगह मैं मिट्टी भरवा कर पार्क बनाऊंगा, अच्छी सी लाइब्रेरी खोलूंगा, जहाँ दलित समाज कोई भी शादी ब्याह या कोई भी कार्यक्रम हो, इस अंता विधानसभा में कोई उनकी सभा करनी हो, मीटिंग करनी हो, तो वो उसमें कर सकें। इस तरह से मेरा ये निवेदन है कि मैं सर्व समाज को साथ लेके, जिस तरह का सर्व समाज मुझे साथ दे रहा है, और भी मैं पंजाबी सरदारों के पास गुरुद्वारा भी जाके आया हूँ, जिस तरह उन्होंने समर्थन दिया, तो उससे लग रहा है कि मैं सर्व समाज को इसी तरह से साथ लेके चलूँगा। और मेरे मीणा समाज भी बड़ा शांत होकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मैं अन्य समाजों से उनके मन में एक संशय रहता है कि नरेश बनने के बाद कहीं ऐसा नहीं हो कि मीणा समाज, लेकिन मैंने देखा है, मैं कर भी रहा हूँ कि मेरे चुनाव से मीणा समाज में भी कहीं न कहीं सुधार हुआ है, उनमें व्यवहार में सुधार आ रहा है, उनके बोलचाल में सुधार आ रहा है। और मेरे प्रयास रहेगा मेरा कि मेरा समाज, जो समाज मुझे साथ दे रहे हैं, जो लोग मुझे साथ दे रहे हैं, उनका एहसान माने, और उन सबका जिस तरह से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, उसी तरह समाज भी उन लोगों को आशीर्वाद दे जो हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि आपने व्यापारी समाज की बात भी की, मैं व्यापारी वर्ग के जो आशंका है उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान बेनीवाल कल आए, आपको भी छोटा किरोड़ी कहा जाता है, बड़े किरोड़ी जो मुख्य किरोड़ी है वो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन छोटे किरोड़ी के लिए हनुमान बेनीवाल आ गए मैदान में। किरोड़ी लाल जी नहीं आए, इसके लिए उनको धन्यवाद कि कम से कम वो इस विधानसभा में प्रचार करने नहीं आए, उनका आभारी हूँ। हनुमान जी भाई साहब हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनियर थे और कल आए हैं, और अब उनकी पूरी RLP मेरे लिए प्रचार कर रही है, और उनसे मुझे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आम आदमी पार्टी का कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि उनसे भी आपने समर्थन की अपील? देखिए, संजय सिंह जी आए, पूरी आम आदमी पार्टी लगी हुई है, और जिस तरह का जन समूह तो हमारे साथ है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी का बूथ मैनेजमेंट और काम करने का जो तरीका वो बहुत मजबूत है, और जिसकी मुझे ज़रूरत थी, तो वो बूथ मैनेजमेंट। और शहर में मैं हमेशा थोड़ा, गांव में मेरा ज़्यादा रहता है, शहर में, लेकिन वो शहरों को भी, वो अब गाँव से भी ज़्यादा शहर मेरे लिए साथ खड़े हैं। अच्छा,
चूंकि आपने व्यापारी वर्ग की बात की थी, उनकी आशंका ये है कि अगर नरेश मीणा विधायक बन जाते हैं तो आपके जो समाज के कई लोग हैं उनसे उधारी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे और आपकी अपने आप को ताकतवर दिखाने देखिए, लगेंगे। मैं उन व्यापारी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ 2-3 हत्याएं हुई है मेरे साथ, मेरे वर्ग में कई मेरे समाज के भी लोग थे उसमें इन्वॉल्व। वो मेरे साथ एक भी नज़र नहीं आ रहा। वो सारे लोग प्रमोद जैन भाया के साथ खड़े हैं। प्रमोद जैन भाया का अगर आसपास का आप वो जो ग्रुप देखोगे, वो सब गुंडे बदमाशों से भरा हुआ है, हत्यारों से भरा हुआ है, शोषण करने वालों से भरा हुआ है। चाहे मैं नाम लेना ठीक नहीं है अभी, लेकिन वो ये पूरा 12 जानता है कि पवन यादव की हत्या किसने की, सोनलाल गुप्ता हुआ, आपका गौरव शर्मा हुआ, ये तमाम लोग जो इस तरह का जो है। तो मेरे साथ अच्छे लोग हैं, सर्व समाज के अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं। मैं व्यापारी वर्ग को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप अगर मुझे एमएलए बनाओगे तो मैं एक नेतृत्व करूँगा और मैं एक मीणा समाज जिसके प्रति आपकी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को चेंज करूँगा। वो सम्मान करेंगे, व्यापारियों का सम्मान करेंगे। और मैंने तो कल भी कहा कि जैसे अभी मांगरोल में धान मंडी बड़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन मंडी बंद है, उसको धान मंडी खुलवाऊँगा जहाँ किसान आएंगे तो मांगरोल के व्यापारियों को फ़ायदा मिलेगा। एक मेरे पास सूचना आई कि ये बिग मार्केट खोलना चाहते हैं प्रमोद जैन भाया जी, मांगरोल और सीसवाड़ी जो बड़े से कस्बे हैं, क्योंकि प्रमोद जैन भाया का हमेशा पैसा कमाने पर ध्यान रहा है। तो उससे व्यापारी बर्बाद हो जाएगा, छोटा व्यापारी। तो हम उसके लिए भी एक मांगरोल में खादी बड़ी फेमस है, यहाँ का कपड़ा जो खादी का कपड़ा बनता था, लेकिन आज उसको वो लुप्त हो गया, वो उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसी तरह मुसलमान जो बेचारा बीड़ी पर आधारित है, उनके लिए कोई रोजगार का दूसरा वो करेंगे। मदरसा जो पैरा टीचर्स है उनको परमानेंट करने का काम नरेश मीणा करवाएगा, आवाज़ उठाएगा। गौशाला है हमारे, आप सड़क पे देखती हूँ रात को समय निकलते हुए गौ माताएं सड़क पे बैठी रहती है, जिससे गौ माताएं कभी एक्सीडेंटली, कई बार गौ माता मर जाती है, कई एक्सीडेंट में जन हानि भी होती है। ऐसे में मैं गौ माता के लिए आवाज़ उठाऊंगा और ये कहूँगा विधानसभा में जाके कि बीजेपी सरकार, भजन लाल जी सरकार, आपकी कई बार सरकार बनी है, आप गौ माता के नाम पर वोट मांगते हो, धर्म के नाम पर वोट मांगते हो, लेकिन रोज़ आए दिन गौ माता मर रही है, किसानों का नुकसान होता है गौ माता की वजह से, जानवरों की वजह से। तो मैं चाहूँगा, और इसीलिए भारत में 4 शंकराचार्य हैं। कुछ तो कारण होगा कि जगत गुरु शंकराचार्य ने मुझे आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। उन्होंने मेरे अंदर कुछ क्वालिटी देखी होगी, भरत सिंह जी कुंदनपुर जैसे ईमानदार, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। और ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी भरत सिंह को, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ और प्रमोद जैन भाई की जमानत जब्त होती है, तो अंता के लोगों की भरत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव जीतूंगा तो फसल बीमा का पैसा किसानों को दिलवाऊंगा, मांग रोड से जो 12 की सड़क है उसको ठीक कराऊंगा, और अंतम बस स्टैंड नहीं है, बरसों से उसका इंतज़ार है, उसको बनवाने का प्रयास करूंगा। बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंगें खोलूंगा, एक अच्छा सा वातावरण बनाऊंगा जिसमें सर्व समाज एक साथ रहे, भाईचारा बने, हिंदू मुसलमान में भाईचारा बने। जहाँ हिंदू दिवाली मनाए, तो एक ज़माना मैंने देखा था जब हिंदू दिवाली मनाते थे तो मुस्लिम भाई उनके घर जाकर उनको बधाइयाँ देते थे, शुभकामनाएं देते थे। और ईद के दौरान जब मस्जिद से मुस्लिम भाई जब मोहल्लों में निकलते थे तो हिंदू भाई उनके लिए गेट लगाते थे, उनको गले लगाते थे। लेकिन कुछ न कुछ इस तरह का बीच में हुआ है जिससे दोनों धर्मों में खटास हुई है। मैं उनको सबको बांटूंगा, एक करने का प्रयास करूँगा। और आपने कल मेरा मंच में देखा भी होगा कि पहली बार राजेंद्र जी गुडा, हनुमान जी बेनीवाल, संजय सिंह जी, मतलब राजपूत और जाट, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने गुजर मीणा को एक करने के लिए बहुत प्रयास किया, एक हो गए। और आज मैं देख रहा हूँ कि राजपूत जाट भी एक हो रहे हैं। मुझे लगता है ये अभी सेमीफाइनल है, असली फाइनल 2028 में होगा। और असली फाइनल जो 2028 में होगा उसमें भी ये जो नारा, इंकलाब का नारा जो चला है, जो किसान क्रांति हमने जो यहाँ से जगाई हाड़ौती से, वो पूरे राजस्थान में चलेगी। ठीक है, मौर्य किसका बोलेगा? क्योंकि गोविंद डोटासरा भी आप पर बहुत आरोप लगा रहे हैं, चांदना जी भी घूम रहे हैं। देखिए, डोटासरा जी और चांदना जी वो किसान कौमों को धोखा दे रहे हैं। वो किसान परिवार में पैदा हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसान कौमों को का नुकसान कर रहे हैं। जहाँ जाट नेता, मैंने बहुत जाट नेता देखे हैं, और देश में अगर सबसे बड़े कोई किसान नेता हुए तो जाट समाज से ज़्यादा है। गुर्जर समाज से राजेश जी पायलट साहब किसान नेता हुए हैं। धाकड़ समाज से बेगू में 2 धाकड़ समाज के बंधुओं ने किसानों आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी थी। लेकिन ऐसे समय में अगर डोटासरा जी ने पहले तो मेरा टिकट काटा, एक किसान का बेटा के टिकट काट के एक धन्ना सेठ प्रमोद जैन भाया को पैसे लेकर टिकट दिया है डोटासरा जी ने। और वो जिनको धारीवाल जी ने एक बार टारगेट किया था पहले वो, लेकिन वो धारीवाल जी इनसे मिल गए, यहाँ आकर प्रमोद भाया को मजबूत कर रहे हैं और किसानों का नुकसान कर रहे हैं। अशोक चांदना जी बार बार मेरे खिलाफ बोलते हैं, बार बार। मैंने तो एक बार बोला था, उसके बाद मैंने नहीं बोला, लेकिन वो बार बार मेरे खिलाफ बोलते हैं। अशोक चांदना जी से निवेदन करूँगा कि आप वही अशोक चांदना जी हैं
जिन्होंने पहले तो प्रहलाद गुंजर के साथ धोखा दिया। जब प्रहलाद गुंजर जी बिरला से लड़ रहे थे तब आप बिरला के साथ हो गए थे। आपके साथी जो सांगू से चुनाव लड़े, आपके साथी जितने भी चुनाव लड़े, उन्होंने सबने बिरला का साथ दिया। और धारीवाल से आप मिलकर, शांति धारीवाल से मिलकर आपने अपने करोड़ों रुपए की जो आपके पेनल्टी थी खानों की, वो आपने बचा ली। आपने सचिन पायलट को धोखा देकर आप गहलोत साहब की गोद में जा बैठे मंत्री बनने के लिए। आपको तो गुजर समाज में बेटी नहीं मिली। आप देवा गुजर के बेटे थे, आप करोड़पति थे, तो कम से कम गुजर समाज के में तो बेटी तो गुजर समाज की लाते तो कम से कम भला होता। लेकिन आपने शादी भी दूसरे समाज में करी है, तो आपका अधिकार नहीं बनता। आप वही अशोक चांदना जी हैं जिनको जब अजमेर में जब आपने पायलट साहब के खिलाफ बोला और आपके ऊपर जूतियाँ उठाई गई, आपने उस समय भी बहुत गंदा शब्द पायलट साहब के लिए बोला था कि जंग होगी, ये होगा वो होगा, एक बचेगा, या तो सचिन पायलट बचेगा या अशोक चांदना बचेगा, इस तरह की आप बात करते हो। आपने प्रहलाद गुंजर साहब के लिए भी बहुत धोखा किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ गुजर समाज से कि अशोक जी चांदना साहब के जो पिताजी हैं, आज उनकी आत्मा रो रही होगी। इसलिए आत्मा रो रही होगी कि जिस देवा गुजर, इनके जो पिताजी थे देवा गुजर जी, उनका एनकाउंटर कराने के लिए जो राजीव दत्ता का ओएसडी है, राजीव दत्ता बिरला का ओम बिरला का ओएसडी है राजीव दत्ता, वो किसी ज़माने में सीआई हुआ करते थे बूंदी में। उन्होंने 3 बार एनकाउंटर करने का प्रयास किया देवा गुजर जी का। इनके जो मकान थे डाबी में, वो मकान धराशायी किए थे। बीच चौराहे पे उनकी बेइज्जती की थी देवा गुजर जी की। आज उनकी आत्मा क्या कह रही होगी कि जो लोग मुझे मारना चाह रहे थे, और उस समय जब देवा गुजर जी का एनकाउंटर करने का प्रयास चल रहा था, उस समय प्रहलाद जी गुंजल साहब थे जो उनको घर से लेकर खुद की गाड़ी में बिठा के, रात को पुलिस ने पूरा गांव घेर रखा था, तब देवा गुजर जी को घर से गाड़ी में बिठाकर उन्होंने जान बचाई थी। स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब ने, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को जब पता लगा कि एनकाउंटर होने वाला है देवा गुजर का, उन्होंने खुद ने सरकार से, यहाँ बीजेपी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री जी से बात करके और देवा गुजर जी की जान बचाई थी। आज चांदना जी को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो काम करें, काम तो हम गुंजल साहब भी तो कर रहे हैं। पायलट गुंजल साहब से बात हुई आपकी हाल फिलहाल में? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। गुंजल साहब भी काम कर रहे हैं, पायलट साहब भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। अशोक चांदना जी को इस तरह का नहीं करना चाहिए, और नहीं तो फिर समय है। आज मैं पीड़ा में हूँ, आज मुझे ज़रूरत है, कल हो सकता है उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, कल हो सकता है भाया उनकी इंडोली में मदद नहीं कर पाएगा जितनी मदद नरेश मीणा कर पाएगा। और ये जनता देख रही है, मेरा तो कितना नुकसान करेंगे तो जनता देखेगी, लेकिन हिंडोली का चुनाव फिर उनका भी देखेंगे। अच्छा नरेश जी, चूंकि हर नेता चुनाव जीतने के लिए ही लड़ता है, लेकिन परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, जीत का आकलन सब लगाते हैं, आपने भी लगाया होगा, क्या आकलन है आप? मेरा 1 लाख वोटों से मैं क्रॉस करूंगा। 1 लाख वोटों से? जी, ये जीत कितने से होगी? अब देख लीजिए, 1 लाख जाने के बाद में 70-75 हज़ार वोट डलेंगे, 175। अब वो कितने आएंगे, लेकिन अब डर मुझे इस बात का लग रहा है कि दोनों पार्टियां शायद रात को एक हो जाएगी, और मुझे लगता है कि शायद भाया बीजेपी की तरफ चला जाए, क्योंकि बीजेपी से मिला हुआ है। लेकिन ये आरोप तो पहले से भी ये बीजेपी से मिला हुआ है, लेकिन बड़ी दुविधा ये कि यहाँ वसुंधरा जी के रहते हुए ये बीजेपी में जा नहीं पा रहा। नहीं तो ओम बिरला इसको कभी का बीजेपी में ले जाता। अभी भी इसने, जब इसमें मुकदमे लगे थे, इसने बीजेपी वालों से कहा था कि मैं साहब बीजेपी ज्वाइन करूँगा, इसलिए इसके ईडी सीबीआई नहीं आती, इसीलिए इसमें कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि और बीजेपी ने जिला प्रमुख भी इसको बीजेपी ने बनाया है वोट क्रॉस करके, तो बीजेपी में जाने की तैयारी है, ये बीजेपी में जाएगा। इसलिए मैं कांग्रेस मुस्लिम भाइयों से और बेर व दलित समाज से कहना चाहूँगा कि ये 100% 200% बीजेपी में जाएगा, तो कृपा करके आप इसको वोट नहीं दे। और ये भी तय है कि जो इसको वोट वही देगा जो इसके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, इसकी चोरी को बढ़ावा देगा, क्योंकि सब जानते हैं कि इसने भ्रष्टाचार किया है। सब जानते हैं कि गौरव शर्मा जो इसके साथ रहता था, वो ब्राह्मण समाज का इकलौता बेटा, उसकी हत्या हुई। ब्रजेश सोनी की सीसवाड़ी में हत्या हुई, लेकिन ब्रजेश सोनी के हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए। मैंने वो आश्वस्त किया है, मैंने कह रहा हूँ कि मैं एमएलए बनूंगा तो विधानसभा में सीबीआई जांच की मांग करूंगा ब्रजेश सोनी के केस में, और उसको भी, उन हत्यारों को भी प्रमोद जैन भाया ने बचाया। पवन यादव मरा एक म्यालडा में, उसका जो उसको मारने वाला राइट हैंड प्रमोद जैन भाया का है, जो अभी भी जेल, एक दिन भी जेल नहीं गया। और प्रकाष्ठ अत्याचारों की, और इनके जो गाँव में जो लोग हैं प्रमोद जैन भाया के, वो गाँव में बहुत अतिताई करते हैं। उन्होंने ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, किसी ने शमशान घाट में जाने के रास्ते रोक रखे हैं। अब जाके जनता में विश्वास हुआ है कि नरेश मीणा कुछ कर सकता है, लड़ सकता है। जो भाया से ओम बिरला से लड़ रहा है तो जनता के लिए लड़ सकता है, इसलिए जनता विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि राजस्थान में तकरीबन 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर नरेश मीणा चुनाव लड़ सकते हैं, और वहां से कम जीत नहीं तो बहुत वोट तो ला ही सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आपकी सीट अब कौन सी रहेगी? अंता रहेगी, छबड़ा रहेगी, या कोई और रहेगी? देखिए,
चुनाव का निर्णय जो भी है लेकिन हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन पहले तो बहुत बड़ी निराशा मिलेगी मुझे। तीसरा चुनाव में हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक लोग मेरी मदद कर रहे थे। लोग भी कहाँ तक मदद करेंगे, लोग भी थक गए, साथ वाले भी थक गए, और मतलब बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा। और अगर चुनाव जीत गया तो फिर हनुमान जी भाई साहब, राजेंद्र जी गुडा, सबको एक साथ अभी तो 2.5 साल हमारे आंदोलनों में निकलेंगे, 2.5 साल सड़कों पे निकलेंगे, 2.5 साल किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हुए इस राजस्थान की विपक्ष की भूमिका में नरेश मीणा भाई साहब, हनुमान जी बेनीवाल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितने भी प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता हैं, उन तमाम लोगों को लेकर आपको बड़े बड़े आंदोलन नजर आएंगे। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जी, एक सवाल और है। सवाल ये है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर नरेश चुनाव हार भी जाता है तो ये 2028 की जो लड़ाई है वो है, ये उसकी आधारशिला रखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सेमीफाइनल है, अभी तो फाइनल 2028 का है। अगर हार जाऊंगा तो मुझे लगता है कि राजस्थान में लड़ने वाले लोग निराश होंगे, कमज़ोर होंगे। आपने मेरा मंच देखा होगा, सारे जो वक्ता थे, राजेंद्र जी गुडा साहब, एक प्रजापति कुमार समाज के एक गधा मर जाता है, गधे के मुआवजे को 60,000 रुपये दिला देते हैं। हनुमान जी बेनीवाल तो किस तरह से राजस्थान में लड़ी रहे हैं। संजय सिंह जी कितने अच्छे वक्ता हैं देश में, आपने देखा होगा। अतुल जी प्रधान को आपने सुना होगा। HDPI जिसने मुझे समर्थन दिया, HDPI के प्रदेश अध्यक्ष साहब थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी साहब ने किस तरह से अच्छा भाषण दिया। और HDPI का जो काम मेरे को देख रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मुझे मुसलमानों को मिल रहा है। हम सारे लोग मिलकर ये बीजेपी के भ्रष्टाचार को, जो बीजेपी ने जो अनदेखी की किसानों की, इनके खिलाफ सड़क पे भी लड़ेंगे और विधानसभा में भी लड़ेंगे। क्या ये अब थर्ड फ्रंट की लड़ाई है, माना जाए कल के बाद से? तो बिल्कुल माना जाए। रविंद्र भाटी से आपकी बातचीत हुई? भाटी साहब से मेरी बात नहीं हुई पूरे उसमें चुनाव में। और राजकुमार रोत, क्योंकि हम देखते हैं कि जब थर्ड फ्रंट की बात होती है तो हनुमान बेनीवाल के साथ राजकुमार बेनीवाल जी के साथ चंद्रशेखर आजाद भी हैं, राजकुमार जी रोत भी हैं। तो जब बेनीवाल जी आ गए तो इसका मतलब यही माना जाए कि भाई चंद्रशेखर जी और राजकुमार रोत भी आ गए। कल के आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 11 तारीख को वोटिंग है, क्या कहना चाहेंगे जनता? मैं जनता से कहना चाहूँगा, हमने बहुत मेहनत कर ली है, हमारा माहौल अच्छा है, जनता हमें चुनाव जिता रही है। लेकिन जो बूथ मैनेजमेंट की जिनको प्रभारी बना रखा है, जिन लोगों को वो कर रखा है, वो कल बूथ मैनेजमेंट अभी से कंप्लीट कर ले। और जनता से भी मेरा आग्रह है, जो मुझे चाहने वाले हैं, जिन्होंने मुझे हाथी पे बिठाया है, जिन्होंने मुझे ऊँट पर बिठाया है, जिन गाँव में मुझे केलों से तोला है, जिन गाँव में मैं गया और जिन्होंने मेरा स्वागत किया है, उन तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से, उस जनता से हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कल जब आप वोट देने जाएँ तो आप कम से कम पोलिंग बूथ पर जब तक वोट पड़े वहीं रहें और वहाँ पर गीत गाएं आप, और जो भी आपका वहाँ रहता है, ताकि एक अच्छा सा माहौल बने। क्योंकि माहौल से भी वोट पड़ते हैं। 10% 20% वोट तो जब बूथ पर अगर हमारा माहौल है तो वोट हमारे 10% वोट उस समय बढ़ जाएंगे। इसलिए मेरा सबसे आपसे चैनल के माध्यम से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बूथ मैनेजमेंट वाले बूथ की जो रहती है वहाँ शांति से, लेकिन अनुशासन बनाए रखेंगे, सब लोग हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे। ये मेरी आपसे निवेदन है। आप बार बार अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। डर लगता है मैडम, यहाँ जिस तरह की यहाँ रहा है अभी तक, उससे डर लगता है। लेकिन अभी तक मैं प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा, पुलिस प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, कलेक्टर साहब का, DM साहब का, SP साहब का, IG साहब का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अभी तक बड़ा शांति से चुनाव चला है। और उम्मीद करते हैं कि ये 2 दिन भी भगवान करे इसी तरह शांति से निकल जाए, किसी तरह गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन कल भी एक डोटासरा जी का वो आया है कि द्वारका होटल, मैं तो कई दिनों से कह रहा था कि द्वारका होटल में इनका पूरा जत्था बैठा हुआ है। अगर आप भी वहाँ जाकर इनकी फ़ोटो दिखा दो जनता को, जो वहाँ नेता है, मेरा आपसे निवेदन है, एक बार आंचल बहन कि आप गाँव में जा रही हो, एक बार द्वारका होटल में जाके सारा एक वीडियो उन नेताओं का बना लो जो भाया के साथ है। आपको दिख जाएगा कितने गुंडे, बदमाश, कि निकृष्ट तरह के लोग भाया के आसपास रहते हैं और वहाँ किस तरह का खेल चल रहा है। वहाँ बुलाया जा रहा है लोगों को, गाँव से जीवें भर भर के बुला रहे हैं। अभी गाँव में नहीं दे रहे, गाँव से जीवें भर भर के बुला रहे हैं, वहाँ पे उस द्वारका होटल में पैसा बांट रहे हैं। तो देखिए, ये थे नरेश मीणा, आरोप लगा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि शांति से ये चुनाव हो। अनहोनी की आशंका भी इन्हें है, लेकिन अपनी मेहनत पर विश्वास है, जो लोग इनके साथ हैं उन पर विश्वास है, सर्व समाज पर इनको विश्वास है। अब देखते हैं 14 तारीख का परिणाम क्या कुछ लेकर आता है। क्या नरेश मीणा जीतेंगे या एक बार फिर से असफलता हासिल लगेगी। लेकिन ये लड़ाई 2028 की है, ऐसा भी इनका कहना है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।